नमस्कार किसान भाइयों, आपके चैनल दबंग किसान राजा खेड़ा में आपका स्वागत है। मैं नेपाल सिंह रोजाना करता हूं आपसे खेती संबंधित बातें और मंडी भाव और पशुओं के बारे में भी जानकारी। किसान भाइयों, अब फसल हमारी सबकी हमारे यहाँ क्षेत्र में लगभग 50 से 60 दिन के बीच की हो चुकी है। तो आपको क्या करना है, 50 से 60 दिन की जो ये फसल है आगे खड़ी हुई है, तो 45 से 60 दिन के बीच कभी भी एक काम आपको करना है, आपको यूरिया या नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं देना है। क्योंकि नाइट्रोजन से क्या, तो फसल में जो वृद्धि का काम करती है, और वृद्धि हमें पौधों की जरूरत नहीं है। अब वृद्धि जो होनी है वो हो चुकी, अब कोई भी नाइट्रोजन की किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं है, क्योंकि पौधा ने पूरी बढ़वार हो चुकी है। किसान भाइयों, अब जरूरत पड़ती है हमें और इस पौधे को फास्फोरस की। तो फास्फोरस से क्या होता है, जो ट्यूमर है वो बढ़ने में मदद करता है या बनने में सहायक होता है। तो इस अवस्था पर सबसे अधिक जरूरत पड़ती है हमें फास्फोरस की। तो हमारे पौधा जो स्वस्थ रहने के लिए, विकसित रहने की, हम मोटा आलू होने के लिए और सही तरह की, क्योंकि हम बेसल डोज में पहले भी फास्फोरस दे चुके हैं, सभी देते हैं। अब पुनः हमें जो पौधों की बढ़वार है वो हो चुकी है, तो अब जो कंद बनने की प्रक्रिया चालू हो चुकी है, अब हमें जो सबसे ज़्यादा जरूरत फास्फोरस की पड़ती है। तो किसान भाइयों, फास्फोरस हम कई प्रकार से पौधे को उपलब्ध करा सकते हैं, और इसके लिए सबसे बेहतर और सही तरीका है नंबर एक, NPK 05234। किसान भाइयों, क्योंकि NPK 05234 में लगभग नाइट्रोजन तो है ही नहीं, और फास्फोरस और पोटास ये दोनों की मात्रा है। 52% फास्फोरस मिलता है और 34% के करीबन लगभग पोटास मिलता है। तो इससे क्या होता है, ये एक 05234 एक अच्छा विकल्प है फास्फोरस उपलब्ध कराने के लिए। तो अब इससे फास्फोरस की पूर्ति हेतु 05234 लगाया जाता है। अब आती है कि मात्रा। तो किसान भाइयों, इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो फास्फोरस की मात्रा के लिए जो 05234 इस्तेमाल करते हैं, 1 से 2 किलो, हाँ, 1 या 1.5 किलो के बीच में ही आप रख सकते हैं, अधिकतम 2 किलो भी कर सकते हैं प्रति एकड़। लगभग 1 एकड़ के लिए 1-1.5 किलो ही पर्याप्त है। यदि ज़्यादा आप देना चाहते हैं तो 2 किलो भी इसको रख सकते हैं। ये सस्ता और सुगम जो तरीका है फास्फोरस उपलब्ध कराने का। तो किसान भाइयों, ये तरीका है फास्फोरस का। आप 1.5 से 2 किलो प्रति एकड़ इसका छिड़काव कर सकते हैं। अब बात आती है कंपनी का, हम NPK 05234 डाला, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे हाथ में NPK 05234 है, ये वाला है। ये NPK 05234 का हम छिड़काव कर सकते हैं। अब आता है कि किस कंपनी का हम 05234 है उसका इस्तेमाल करें, जो NPK है। नंबर आता है कि कोरोमंडल कंपनी है, उसका भी आता है एक, वो भी अच्छी बेहतर कंपनी है। नंबर 2 ग्रामोर कंपनी है, और नंबर 3 रिच फील्ड कंपनी है, और नंबर 4 मल्टीप्लस कंपनी है। ऐसी कई बेहतर कंपनियां बाजार में उपलब्ध हैं, उसके आप NPK 05234 फसल में डाल सकते हैं। चाहे बेहतर कंपनी का ही आप उपयोग करें, न थोड़ा पैसा 10-20 ज़्यादा चला जाए, लेकिन आप बेहतर कंपनी का ही उपयोग करें। किसान भाइयों, आप चाहें तो चीटेंड या चीलैंडर्ड जियो लाइफ कंपनी का आता है, ये 200 से आप 250 ग्राम प्रति एकड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नैनो फार्म में आता है। ये अब दूसरा विकल्प आता है कि फास्फोरस की पूर्ति के लिए सैनीपास एक आता है, यारावीरा कंपनी का सैनीपास है, वो आता है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं यारावीरा कंपनी का। तो इसमें जो फास्फोरस की पूर्ति के लिए, इसके अंदर नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस होता है, जो कि फास्फेट फार्म में मिलता है। और इसका डोज आप लगभग 500 ग्राम प्रति एकड़ इसका छिड़काव कर सकते हैं। अब दूसरी इस बात है इसमें सावधानी। तो जो मैंने आपको बताया सैनीपास यारावीरा कंपनी का आता है, तो उसमें नाइट्रोजन भी होता है,
तो जिन खेतों के अंदर ब्लाइट के जो प्रकोप है या दिख रहा है, या जिसका जो चुर्री कहते हैं या काली जड़ पड़ रही है, वो किसान भाई सनी पास को न डालें, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन बहुत ही घातक होता है और जो ब्लाइट आती है उन खेतों के लिए इस ब्लाइट को बढ़ावा देता है। तो आप जिनके खेतों में ब्लाइट ना आए वो इसको डाल सकते हैं, और जिनके खेतों में ब्लाइट आ रही है वो कृपया इसको न डालें। अब आती है चौथा विकल्प। किसान भाइयों, चौथा विकल्प होता है फास्फोरस की पूर्ति के लिए आप 2 किलो जो फास्फोरस डीएपी होता है ना, आप डीएपी को जो 2 लीटर 2 किलो लेके और पानी में 2 दिन पहले से इसको भिगो के रख दें। और भिगो के बाद उसमें क्या करें आप, जैसे अपन भैंस की लिए जो खल होती है या पीना कहते हैं, जिसे सरसों की या किसी की जो पीना हो खल है, तो उसको भिगो के रख देते हैं। उसमें जैसे चिपका सा बन जाता है, ऐसा ही वो बन जाएगा। तो 2 दिन बाद उसको पानी में घोले, पानी में घोल के जब पूर्णतः घुल जाए तो इसको आप एक कपड़े में छान सकते हैं। कपड़े में छान कर और 150 से 200 लीटर पानी में मिला के प्रति हेक्टेयर इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये हो गया अधिकतम। हाँ, ये आपको विशेष ध्यान रखें कि जो डीएपी आप ले रहे हैं वो 2 किलो प्रति एकड़ से अधिक ना हो, यानी कि लगभग कच्चे बीघे में, यहाँ हमारे यहाँ जो कच्चा बीघा चलता है उसमें 500 ग्राम प्रति बीघा का गोला आप छिड़काव करें, इससे अधिक नहीं। इससे अधिक आप करोगे तो फसल की नुकसान है, क्योंकि ये अधिकतर बेसल डोज में दिया जाता है। वैज्ञानिक कभी भी इस बात का रिकमेंड नहीं करते हैं कि डीएपी को घोल के द्वारा दी जाए। किसान भाइयों, अब आता है कि लास्ट कि फास्फोरस की पूर्ति कैसे करें। हमारे यहाँ ये काफ़ी चल रहा है ट्रेंड में, और कई जगह वैज्ञानिक तो इससे रिकमेंड नहीं करते हैं, लेकिन जो किसान भाई हैं, इसका जो किसान भाई का देखा हुआ फार्मूला है, इसे हम कई बार आजमाया हुआ है कि आप एक कट्टा जो 50 किलो फास्फोरस यानी कि डीएपी को लेकर आप एक कटे हुए ड्रम होता है, जैसे उस ड्रम में आप डाल दें, उसके पानी डाल दें, और 2 दिन बाद जो उसका जो लघुदी सी बन जाती है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे पीना कहते हैं, खल कहते हैं, जैसे ऐसा हो जाता है, फूल जाती है, तो उसमें आप पानी मिला सकते हैं। और उस पानी को आप एक ड्रम में भर के, जहाँ हमारा जैसे ये पानी चल रहा है ऐसे चलता है, तो वहाँ टोटी मिला के, टोटी जहाँ हमारा पानी जा रहा है उस स्थान पे आप टोटी उसकी खोल दें, या टोटी नहीं खोल पाते हैं तो प्रत्येक जो एक बच्चे को बैठाल दें और पानी से जिसे घोल उसका देते हैं आप यूरिया का, ऐसा ही घोल धीरे 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 पानी को आप डाल सकते हैं जहाँ पानी निकल रहा है। इस प्रकार इसका जो घोल होता है, जो लगभग 50 किलो डीएपी का घोल लगभग 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। तो किसान भाइयों, मैंने आपको बताया कि हम फास्फोरस की पूर्ति कैसे खेतों में कर सकते हैं, अपने आलू की फसल को कैसे बेहतर बना सकते हैं। कृपया आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को दूसरे लोगों को भी इसके बारे में बताएं। धन्यवाद।